चुनाव में नैतिकता का जहाँ तक सवाल है, पूरे देश में चुनाव कराने के लिए हमारे यहाँ एक खास बॉडी है, चुनाव आयोग, और जिसके सबसे बड़े पदाधिकारी के रूप में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, जिसको अंग्रेजी में हम लोग चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, अपॉइंटेड। और उनका ये काम है कि पूरे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो सके, कोई भी राजनीतिक दल भ्रष्टाचार या अनैतिकता का प्रयोग न करे, और सोशल मीडिया से लेकर के समाचार पत्रों से लेकर के दूरदर्शन तक के जितने भी चैनल हैं वो नैतिकता को बढ़ावा दें। यद्यपि ऐसा देखा गया है, चुनाव आयुक्त का बहुत सारे, देश की आज़ादी के बाद अनेक चुनाव आयुक्त हुए, लेकिन सबसे पहले चुनाव आयुक्त ऐसे हैं जिनका नाम था TN सेशन। उनके समय से पता चला कि चुनाव आयुक्त का कितना पावर होता है, और पूरे देश में चुनाव अगर होता है तो मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, स्टेट का चुनाव होता है तो उनके मतहत में राज्य का चुनाव आयुक्त काम करता है। फिर प्रत्येक जिले में चुनाव आयुक्त होते हैं जो चुनाव का देखरेख करते हैं, मतदान केंद्र पर सही से मतदान हो रहा है कि नहीं, किसी को कंपेल किया जा रहा है क्या, किसी को मतदान से वंचित किया जा रहा है क्या, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में EVM में कोई छेड़छाड़ किया जा रहा है क्या। नैतिकता के कई प्रावधान है और नैतिकता के कई मापदंड है। ऐसा हमको लगता है कि अब पहले जैसा, पहले जब बैलेट पेपर था, बैलेट बॉक्स चोरी हो जाता था, बैलेट पेपर में पहले से मतदान कर करके और मतपेटी में डाल करके बंद कर दिया, अब तो इतना नहीं हो पाएगा। अब सारे EVM मशीन को चुनाव आयुक्त अपनी निगरानी में खोलते हैं, सारे बटन को देखा जाता है। यद्यपि विपक्षी नेताओं का तो कहना ही है, लोग ऐसा कहते हैं कि इसमें सरकार के द्वारा ऐसा कराया गया, हो सकता है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, लेकिन फिर भी जहाँ तक है, जहाँ आप जीत हासिल करते हैं वहाँ का EVM अच्छा है, और जहाँ आप हार जाते हैं वहाँ का EVM खराब है। एक ऐसा दोहरा मापदंड है। और अगर नैतिकता का बात करें तो जनता को जागरूक होना होगा, जनता को सतर्क होना होगा, किन्हीं के बातों में आना नहीं होगा। नेता जब चुनाव में अपना मत मांगने के लिए आते हैं तो खाली पैर आते हैं और हाथ जोड़ते हैं, भेड़ के रूप में होते हैं, और जैसे ही चुनाव जीत जाते हैं उनका रूप बिल्कुल भेड़ियों जैसा बदल जाता है, अर्थात फिर वो दिखाई नहीं पड़ेंगे। इसलिए उनकी नैतिकता को जगाने के लिए जनता को भी इस नैतिकता से अपने आप को जोड़ना होगा, गलत प्रचार को रोकना होगा, गलत बयानबाजी को रोकना होगा, वास्तविकता को समझना होगा, और जब तक हमारे नागरिक जागरूक नहीं होंगे तब तक नैतिकता संभव नहीं है।